नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। कि विभिन्न वस्तुओं को जब हम आवेशित करते हैं तो उनको आवेशित करने की क्या क्या विधियां हो सकती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आवेशन की 3 विधियां हैं: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। इन विधियों को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस विधि के बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। आज हम फिर से इसको यहां देखते हैं। देखिए, ऐसे प्रकृति में बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़ा जाता है, तो वे दोनों क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लूं, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो ये दोनों ही आवेशित हो जाती हैं। इनमें से एक पर धनात्मक आवेश आता है तो एक पर ऋणात्मक आवेश आता है, और दोनों का मान परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। अब इसके पीछे की वजह क्या होती है वो हम देखते हैं। देखिए, जब भी कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों को रगड़ेंगे तो कार्य करना होता है। हम जो कार्य कर रहे हैं, कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका मतलब हम इन दोनों को ऊर्जा दे रहे हैं। अब उस ऊर्जा को इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक वस्तु से दूसरी वस्तु में वो चले जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी वस्तु के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के दूसरी वस्तु में जाते हैं। तो जिस भी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों पर उसके नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, तो आकर्षण बल कम है तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल जाएंगे। तो जिस भी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों का ऊपर नाभिक का आकर्षण कम होता है वे उस वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दोनों का ही कार्यफलन, मैं कह दूं इसको अपन कार्यफलन के रूप में भी समझ सकते हैं कि जिस वस्तु के लिए कार्यफलन का मान कम होता है उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। अब ये कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो यहां पर जब हम कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को ग्रहण करके कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं और वो ग्रहण कर इस रेशम के कपड़े में आ जाते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं क्योंकि इस कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉनों पर इसके नाभिक का जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। अब कम है मतलब लूजली बॉन्डेड रहते हैं वो, तो इस वजह से इसमें से वो निकलकर और इस रेशम के कपड़े में आ जाते हैं। अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो वस्तु हमारी कैसी हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी वो वस्तु कैसी हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। तो यहां पर हम एक चीज और देख रहे हैं कि इस घर्षण द्वारा आवेशन विधि में या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में इलेक्ट्रॉन वास्तविक रूप से एक वस्तु से निकलकर दूसरी में जाते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का वास्तविक स्थानांतरण होता है। दूसरा, अब यहां पर मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी हम देख लेते हैं कि दोनों वस्तुओं में से जिस वस्तु के लिए कार्यफलन का मान कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यहां पर कांच की छड़ और रेशम में कांच की छड़ के लिए कार्यफलन का मान कम है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि इससे इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसीलिए कम ऊर्जा से इसके इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा ग्रहण करके इसमें चले जाते हैं और ये धन आवेशित हो जाती है और ये ऋण आवेशित हो जाती है। अब यहां पर बता चुका हूं मैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कैसी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी वो वस्तु ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जितना धन आवेश कांच की छड़ पर आएगा उतना ही ऋण आवेश इस रेशम के कपड़े पर आएगा। अब यहां हम एक चीज और देख लें, आवेशन की इस प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई नया इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर इधर आए हैं।
तो यहाँ कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा है, आवेश को हम उत्पन्न कर भी नहीं सकते और ना नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए घर्षण द्वारा आवेशन जो विधि है उसमें इलेक्ट्रॉन वास्तविक रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में वो ट्रांसफर होता है। यहाँ इस विधि में जो आवेशित वस्तु हैं दोनों, उन पर आवेश का परिमाण क्या होता है, समान होता है, और उन पर प्रकृति विपरीत होती है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। तो ऐसे ही कल भी मैंने वीडियो में काफ़ी सारे पेयर बताए थे कि प्रकृति में से बहुत सारे युग्म हैं कि जिनको आपस में रगड़ा जाता है तो वे आपस में आवेशित हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं एक चार्ट बता रहा हूँ आपको। जैसे ये कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को अगर आपस में रगड़ते हैं तो इस कांच की छड़ का वर्क फंक्शन या कार्यफलन कम होता है, इस कारण ये पॉजिटिव हो जाता है, और ये रेशम का कपड़ा नेगेटिव हो जाता है। इसी प्रकार से अगर बिल्ली की खाल को या तो प्लास्टिक छड़ से या फिर एबोनेट से हम रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल पॉजिटिव हो जाती है और प्लास्टिक की छड़ या फिर एबोनेट की छड़ नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि इनका कार्यफलन या वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर आ जाते हैं और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाते हैं। उसी प्रकार से ऊन के कपड़े को अगर एम्बर से रगड़ें या फिर एबोनेट से रगड़ें या प्लास्टिक से रगड़ें, इनमें से कोई सा भी एक पदार्थ ले सकते हैं हम, तो ऊन का कपड़ा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और ये पदार्थ जो भी हम लेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये थी प्रक्रिया हमारी घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें सिर्फ हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि इस विधि में इलेक्ट्रॉन का वास्तविक स्थानांतरण होता है, और दूसरा कि इसमें वस्तुओं पर जो आवेश होता है वो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव होता है, मतलब विपरीत प्रकृति का होता है और बराबर होता है। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। अब हम दूसरी विधि देखते हैं, वो है हमारी चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या होता है, सपोज हमारे पास में ये एक गोला है जो उदासीन है या अनावेशित है। अब हमें इसको चार्ज करना है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरी आवेशित वस्तु ले लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक धनावेशित वस्तु ले ली, ये धनावेशित गोला है। अब सेकंड केस में मैंने क्या किया, इस धनावेशित गोले को इस उदासीन गोले के संपर्क में मैंने रख दिया। अब जैसे ही मैं इसको संपर्क करूंगा तो संपर्क करते ही इसका जो आवेश था वो इसमें चला जाता है, कुछ पार्ट, मतलब ये आपस में आवेश को शेयर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इस गोले का जो पूरा आवेश वो इसमें चला जाएगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा इस केस में। इसलिए ये आपस में कुछ आवेश इसमें रह जाता है, कुछ आवेश इसमें रह जाता है। तो ये वस्तु हमने इसको टच किया है, संपर्क किया है, तो ये इस कारण से संपर्क द्वारा आवेशन भी कहलाती है। अब अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो कुछ आवेश इसमें हो जाएगा, कुछ इसमें हो जाएगा। तो ये मेथड था हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। इसमें वास्तव में हम दोनों वस्तुओं को जब संपर्क में करते हैं तो संपर्क द्वारा एक दूसरी वस्तु जो उदासीन थी वो आवेशित हो जाती। अब यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि घर्षण द्वारा आवेशन में जो दो वस्तु थी उन पर एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव आवेश आ रहा था, जबकि यहां पर चालन विधि में ऐसा नहीं है। अगर हम ये धनावेशित वस्तु लेते हैं और ये उदासीन होती है तो इन दोनों को संपर्क में करते हैं तो दोनों ही वस्तुएं धनावेशित हो जाती हैं। अगर ये नेगेटिव होता तो दोनों नेगेटिव हो जाती। इसलिए यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि इस वस्तु में या इस मेथड में सेम टाइप के चार्ज का स्थानांतरण होता है, समान प्रकृति के आवेशों का स्थानांतरण होता है। तो ये था हमारा चालन द्वारा आवेशन विधि। अब दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या हम एक वस्तु का पूरा आवेश दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं क्या? तो आंसर है बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ अलग मेथड अप्लाई करना होगा। तो वो है हमारा, जैसे मान लिया ये एक धातु का गोला है ए और ये पूरा आवेशित था पहले। अब हमें इसका जो आवेश है वो किसी दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित करना है, तो हम तभी कर सकते हैं। तो हमने एक दूसरा गोला लिया बी और एक दूसरा जो है ये खोखला गोला है, और इसके अंदर जो वस्तु है जिसका आवेश हमें इस पर स्थानांतरित करना उसको हमें अंदर रखना होगा, और इन दोनों को एक चालक तार या वायर द्वारा हमें कनेक्ट करना होगा।
जैसे ही हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसका टोटल जो चार्ज है वो इस वायर के थ्रू इस पर चला जाता है, इस पर कुछ भी आवेश नहीं बचता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चालक की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें आवेश जो होता है वो अधिकतम दूरी पर जाने का प्रयास करता है, तो इसीलिए यहां का आवेश चलकर इस बड़े गोले पर स्थानांतरित हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसका पूरा पूरा आवेश इस बड़े गोले पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इस ऊपर हमने जो ये मेथड पढ़ा था इसमें हम नहीं कर सकते थे। हमें अगर पूरा आवेश स्थानांतरित करना है तो हमें उस गोले को अंदर रखना पड़ेगा और जिस पर स्थानांतरित करना है उसको हमें बाहर रखना पड़ेगा और उनको एक चालक तार द्वारा जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे हम आवेश स्थानांतरित कर सकते थे। अब आता है नेक्स्ट मेथड, प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए इस विधि में क्या करते हैं, बिना संपर्क किए हम दूसरी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं और दूसरी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। तो इसको हम देखते हैं। देखिए हमारे पास में ये एक धातु का गोला है, इसको हमने एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया है। ये एक कुचालक स्टैंड पर रखा है, हमें इसको आवेशित करना है प्रेरण द्वारा आवेशन विधि से। तो हम क्या करते हैं, इस गोले के पास में हम इसको धनावेशित भी कर सकते हैं, इसको ऋणावेशित भी कर सकते हैं। अब अगर मेरे को इसको धनावेशित करना है तो इसके पास में ऋणावेशित छड़ लानी पड़ेगी और अगर इसको ऋणावेशित करना है तो यहां पर धन आवेशित छड़ लानी पड़ेगी। तो यहां पर मैं इसको ऋणावेशित करता हूं। तो हम इसको ऋणावेशित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी आवेशित वस्तु इसके पास में लेकर आते हैं। तो यहां हमें इसको क्या करना है, इसको हमें ऋण आवेशित करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके पास में एक धन आवेशित छड़ लेकर आते हैं। याद रखना है कि इस छड़ को इसके संपर्क में नहीं करना है, नहीं तो ये भी धन आवेशित हो जाएगा। हमें इसके पास लाना है लेकिन संपर्क नहीं कराना है। अब जैसे ही हम इसके पास में ये धनावेशित छड़ लाते हैं तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो इधर आना प्रारंभ हो जाते हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहां इलेक्ट्रॉनों कमी हो गई तो ये पार्ट धनावेशित हो जाता है इधर का। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन यहां इधर इकट्ठे हो जाएंगे। यहां जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो तब तक इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे जब तक यहां इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनों पर कैसा होता है आवेश, ऋण आवेश होता है। तो यहां जब सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह पास पास आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण भी लग रहा है, लेकिन इस छड़ के आकर्षण के कारण ये इधर इकट्ठे हो रहे हैं। जब इस छड़ द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण के बराबर हो जाता है, तब ये इनका स्थानांतरण रुक जाता है। तो ये प्रक्रिया हमने मान लिया कि साम्यावस्था, अब इलेक्ट्रॉन इधर आना बंद हो गए हैं, मतलब साम्यावस्था स्थापित हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसके अभी देखिए ये वस्तु आवेशित नहीं हुई है, टोटल चार्ज इसका अभी भी जीरो है। इधर धनात्मक आवेश है, इधर ऋणात्मक है, टोटल करेंगे तो जीरो है, अभी आवेशित नहीं हुई है ये। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अगले केस में इसको भू संपर्कित कर देते हैं। इस छड़ को पास में ही रखेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। ये कुचालक स्टैंड के ऊपर रखी है और इसको हमने ग्राउंड कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। अब देखिए ये नेगेटिव आवेश तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो इसके आकर्षण कारण यहां इकट्ठे हैं। अब जैसे ही हमने इसको ग्राउंड किया तो यहां से भूमि से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और निकलकर इस गोले में आएंगे, इस गोले में आ जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन निकलकर भूमि से, और यहां पर जो धनावेश था उसको ये कैंसिल कर देते हैं। मतलब यहां से जितना धनावेश इस सिरे पर था उन सबको कैंसिल करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन जमीन से इस गोले के अंदर आ जाते हैं। तो इधर का जो टोटल जो धनात्मक इकट्ठा हुआ था वो कैंसिल हो जाता है। अब अगले केस में हम क्या करेंगे, इस जो भूसंपर्कित हमने किया है इसको हम हटा देते हैं।
लेकिन इस छड़ को पास में ही रखेंगे, संपर्क नहीं कराएंगे। तो ये ऋण आवेश इधर इकट्ठा है। अब हम ये जो छड़ है धनावेशित छड़, इसको हम दूर हटा लेते हैं। दूर हटाएंगे तो ये जो इस गोले पर यहां पर एक ही सिरे पर ऋणावेश इकट्ठा है, ये इकट्ठा इसलिए क्योंकि इस पर इस धनावेशित छड़ का आकर्षण बल लग रहा है। अब जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो यहां इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण लगेगा और ये दूर दूर व्यवस्थित हो जाते हैं और ये छड़ हमारी ऋण आवेशित हो जाती है। इस प्रकार हम एक छड़ को गोले को बिना संपर्क के, हमने यहां संपर्क नहीं किया है, फिर भी हमने इस गोले को आवेशित कर दिया है। तो बिना संपर्क के आवेशित करने की जो विधि होती है उसको हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यहां पर ये जो धनात्मक छड़ थी इसके आवेश में कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसीलिए ये जो विधि है ये प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है, क्योंकि इसमें ये सामने वाली वस्तु में विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित कर देता है। अब अगर इस गोले को हमें धनावेशित करना होता तो हमें सिर्फ इतना करना होता कि ये छड़ हमने जो धनावेशित ली थी ये हम ऋण आवेशित ले लेते, तो ये कैसा हो जाता, धनावेशित गोला हो जाता। अब यहां पर देखिए हमें भूसंपर्कित करने की आवश्यकता पड़ी है। हम बिना भूसंपर्कित किए भी आवेशित कर सकते हैं प्रेरण विधि से, लेकिन हमें उस केस में दो गोले लेने होंगे। तो देखिए उसको भी हम समझते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास में दो गोले हैं और ये दोनों गोले आपस में क्या है, संपर्क में है। अब इन दोनों गोलों को हमें क्या करना है, ये कुछ इंसुलेटेड स्टैंड पर है, कुचालक स्टैंड पर है, ये गोला ए है और ये बी है। इन दोनों को हमें क्या करना है, आवेशित करना है। और अब की बार हम भू संपर्कित नहीं करेंगे, फिर भी इन दोनों को आवेशित कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इनके पास में एक आवेशित छड़ लेकर आते हैं। हम ऋणावेशित छड़ भी ला सकते हैं और धनावेशित छड़ भी ला सकते हैं। तो यहां पर मैं इनके पास में एक धनावेशित छड़ लेकर आ रहा हूं। अब धनावेशित छड़ लाऊंगा तो क्या होगा, इन दोनों धातुओं के गोले के जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो इधर इसके आकर्षण बल के कारण इधर इस धातु के गोले ए के इस सिरे पर आकर इकट्ठे होने प्रारंभ हो जाते हैं और इधर के पार्ट पर इलेक्ट्रॉनों कमी है तो ये पार्ट धनावेशित हो जाता है गोले बी का। अब कब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, जब तक इस छड़ के कारण इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल यहाँ इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले प्रतिकर्षण के बराबर हो जाता है और साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन आना रुक जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस छड़ को पास में रखा, दोनों गोले संपर्क में हैं। अब अगले केस में छड़ को पास में रखेंगे और गोलों के बीच का सेपरेशन हम बढ़ा देंगे। गोलों के अब यहाँ दोनों स्थितियों में गोले आपस में संपर्क में थे, अब की बार हमने गोलों को अलग कर दिया है, इनके बीच का कुछ गैप कर दिया इनमें, और ये छड़ इसके पास में ही रखेंगे लेकिन संपर्क नहीं कराएंगे, टच नहीं करना है इसको। ये गोला ए है और ये गोला बी है और ये इंसुलेटेड स्टैंड है दोनों। अब होगा क्या कि ये ऋणावेशित है और ये धनावेशित है। अब इन दोनों का संपर्क टूट चुका है, दोनों गोलों का, मतलब ना तो इधर का आवेश इधर आ सकता है ना इधर का इधर आ सकता है। अब अगले केस में हम क्या करेंगे, इस छड़ को हटा लेंगे, इस छड़ को हटा लेंगे, नीचे बना लेते हैं डायग्राम। अब इस छड़ को हटा लेंगे तो अब इस छड़ का जो इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण था वो कैंसिल हो चुका है। अब देखिए ये गोले पर ए पर ऋणावेश है और गोले बी पर धनावेश है, तो जैसे ही इस छड़ को हटाते हैं हम, तो वैसे ही ये जो इधर इस सिरे पर इकट्ठे थे इलेक्ट्रॉन वो इधर आते हैं, ये इधर इकट्ठे हो जाते हैं और ये धनावेश इसका इधर आ जाता है गोले बी का, क्योंकि
ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों में आकर्षण बल होता है, इसलिए इधर इकट्ठे हो जाते हैं। अब हम अगर इन दोनों गोलों के बीच का सेपरेशन बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि आपस में इंटरेक्शन नहीं हो, तो फिर ये जो इस छोटे से भाग में ऋणात्मक आवेश इकट्ठा हो रहा है, ये पूरे गोले पर वितरित हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसका आकर्षण खत्म होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण के कारण ये दूर दूर इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए गोला ए जो है वो ऋणावेशित हो जाता है, और ये प्लस प्लस में भी प्रतिकर्षण होगा तो ये भी दूर दूर चले जाते हैं और पूरे गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इसलिए गोला बी क्या हो गया, हमारा धनावेशित हो गया। अब इस मेथड में हमने कहीं पर भी भू संपर्कित नहीं किया है, ग्राउंड नहीं किया है, और एक गोला हमारा ऋणात्मक आवेशित हो गया है, एक गोला हमारा धनात्मक आवेशित हो गया है, तो ये भी हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन ही है। ये कुछ अलग स्टैंड थे। अब देखिए बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए हमें पता है, अभी तक हमने पढ़ा है कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड वस्तु जो होती है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है और नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं। लेकिन हमने कल की क्लास में हमने देखा था कि एक आवेशित वस्तु जो होती है वो हल्की उदासीन वस्तुओं को भी आकर्षित कर लेती है। तो उदासीन वस्तुओं को आकर्षित क्यों करती है? क्योंकि उदासीन तो आकर्षित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्लस जो है वो माइनस को आकर्षित कर सकता है और माइनस प्लस को कर सकता है, लेकिन यहां पर माइनस या प्लस वो उदासीन को भी आकर्षित कर रहे हैं, तो उसकी वजह है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको हम देखते हैं। सपोज कल हमने बात की थी कांच की जो छड़ थी वो आवेशित है, और उसको जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास में ले जाते हैं, अब ये पास में ले जाएंगे तो क्या होगा, कागज के जो टुकड़े थे वो उदासीन थे। अब जब ये कांच की छड़ इसके पास में लाते हैं तो प्रेरण होता है, इंडक्शन होता है। प्रेरण के कारण इस कागज के टुकड़े पर इधर ऋणात्मक आवेशित प्रेरित हो जाता है और इस दूसरे सिरे पर धनात्मक हो जाता है। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। सपोज ये एक कागज का टुकड़ा है, तो यहां पर जैसे ही इस कागज के हल्के टुकड़े के पास में मैं इस छड़ को लाता हूं, कोई भी धनात्मक आवेशित छड़ है, तो इस पर क्या हो जाता है, नेगेटिव इधर आवेश, नेगेटिव आवेश प्रेरित हो जाएगा और इसका इधर वाला पार्ट क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। अब यहां पर हम कोई भूसंपर्कित नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इस प्लस और इस प्लस के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और इस प्लस और इस माइनस के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। अब हम यहाँ पर दूरियों को भी देख लेते हैं थोड़ा। प्लस और माइनस के जो बीच की दूरी है वो प्लस और प्लस के बीच की दूरी की तुलना में कम है, इसीलिए इन दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण लग रहा था प्लस प्लस में, उस प्रतिकर्षण की तुलना में इन दोनों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो ज्यादा प्रबल होता है, इसलिए ये हल्की वस्तु इधर चिपक जाती है। ये एक कारण होता है कि आवेशित वस्तु हल्की उदासीन वस्तु को क्यों आकर्षित कर लेती है। तो उसका हम शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं कि प्रेरण द्वारा वो दूसरी वस्तु में विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित कर देती है, इस कारण वो उसको आकर्षित कर लेती है। धन्यवाद।